उत्तराखंड में जैसे जैसे ठंड का प्रकोप बढ़ रहा है या यूं कहें कि पारा गिर रहा है, वैसे वैसे उत्तराखंड में राजनीति का पारा भी अपने पूरे उफान पर आ गया है। यही वजह है कि चुनावी समर में उत्तराखंड की राजनीति इन दिनों सुर्खियों में है। आज हम इसी कड़ी में बात करेंगे उत्तराखंड की नैनीताल विधानसभा सीट की, जो कि रिजर्व सीट की श्रेणी में भी आती है। 1,70,000 वोटों वाली ये विधानसभा सीट अचानक सुर्खियों में आ गई जब भाजपा में पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे यशपाल आर्या और उनके बेटे संजीव आर्या, जो कि नैनीताल से निवृत्तमान विधायक थे, उन्होंने भाजपा को बाय बाय कह दिया। नमस्कार, मेरा नाम है अनीता और स्वागत है आप सभी का JJN न्यूज में। संजीव आर्या के कांग्रेस में घर वापसी के बाद से नैनीताल सीट पर काफी हलचल मची हुई है। भाजपा में दावेदारी ठोकने वालों ने अपने अपने संपर्क सूत्र बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। वहीं दिनेश आर्या, जो कि मुख्यमंत्री के OSD हैं, उन्होंने भी अपने हाथ पैर मारने शुरू कर दिए हैं और अपने आप को भाजपा का पुराना सिपाही होने की दुहाई देते फिर रहे हैं। बता दें कि दिनेश आर्या के पिताजी बच्चीराम आर्या बहुत पुराने जनसंघी थे। दिनेश आर्या की मुख्यमंत्री से नजदीकी और संगठन का व्यक्ति होना उनके पक्ष में जाता है, लेकिन जनाधार के मामले में वो कमजोर नजर आते हैं। संगठन तक तो ठीक है, पर अगर चुनाव की बात करें तो दिनेश भाजपा के लिए एक कमजोर कड़ी साबित हो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अनुसूचित मोर्चों के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मोहन पाल की। तो बता दें कि राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में उनकी अच्छी पैठ है, संपर्क सूत्र बहुत मजबूत है, साथ ही लोकप्रियता में भी बाकी उम्मीदवारों से 2 कदम आगे हैं, व्यवहार से मधुर हैं और धन बल से भी बहुत मजबूत माने जाते हैं। 2012 में भीमताल विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के झंडे तले हाथी चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ चुके हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जहां बसपा को वोट मिलने के आसार बिल्कुल नहीं थे, वहीं उन्होंने हाथी को पहाड़ में चढ़ाने का भरसक प्रयास किया है और चुनाव को काफी रोमांचकारी भी बना दिया था। उस चुनाव में भाजपा ने जीत हासिल की थी और बसपा से मोहन पाल दूसरे स्थान पर रहे थे और कांग्रेस को तीसरे स्थान पर धकेल दिया था। मोहन पाल ने पिछले 2 महीने से नैनीताल विधानसभा में अपने पैर मजबूती से जमा लिए हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद भी पसीना बहाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। वो भाजपा आलाकमान की पहली पसंद भी हो सकते हैं, परंतु इस समय पार्टी के प्रति उदासीनता दिखाना, राजनीति में निष्क्रिय होना और उनका गैर पर्वतीय होना उनकी दावेदारी के लिए नकारात्मक साबित हो सकता है। आइए अब बात करते हैं भाजपा की नई नवेली सदस्य सरिता आर्या की। 2003 से 2008 तक नगर पालिका की अध्यक्ष रही सरिता आर्या एक PCS अधिकारी की पुत्री है। सरिता आर्या ने 2012 में भाजपा के खड़क सिंह बोहरा को मात देकर कांग्रेस के टिकट पर पहली बार विधानसभा सदस्य के तौर पर विधानसभा पहुंची थी वो, और नैनीताल से पहली महिला विधायक बनी थी, जिसके बाद 2017 में भाजपा के संजीव आर्या से पराजित हुई। संजीव आर्या के कांग्रेस में वापसी के बाद से ही उन्होंने बगावती तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे। संजीव आर्या के खिलाफ पार्टी में उन्होंने खुलकर मोर्चा भी खोल दिया था। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रही सरिता आर्या पार्टी में घुटन महसूस करने लगी थी और संजीव आर्या के आने से उनको अपनी विधानसभा की उम्मीदवारी दूर जाती दिखाई दे रही थी, जिसके बाद उनका संजीव और यशपाल आर्या पर 4.5 साल मलाई काटने वाला बयान काफी सुर्खियों में भी रहा था। भले ही वो कहती रहे कि वो बिना किसी शर्त के भाजपा में शामिल हुई है, लेकिन ये कोई भी आसानी से समझ सकता है कि किसी समझौते के तहत ही उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। वैसे भाजपा के चश्मे से देखें तो ये उनके लिए फायदे का सौदा है। भाजपा को जिले में महिला को सीट देनी ही थी। महिला होने के साथ साथ सरिता आर्या अनुसूचित जाति से है, पर्वतीय है, लोकल है और पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं और राजनीति में लंबा अनुभव होने के कारण सरिता आर्या को भाजपा से टिकट मिलने के आसार काफी हद तक बढ़े हुए हैं।
चलिए अब बात करते हैं नैनीताल विधानसभा पर अब तक कब और कौन विजय रहा। सबसे पहले उत्तराखंड राज्य गठन के बाद 2002 में हुए पहले विधानसभा चुनाव में नैनीताल सीट पर उत्तराखंड क्रांति दल के नारायण सिंह जंतवाल ने कांग्रेस पार्टी की जया बिष्ट को 2347 वोटों के अंतर से मात दी थी। उसके बाद 2007 के चुनाव में भाजपा के खड़क सिंह वोरा यहां के मतदाताओं का भरोसा जीत पाए और मतदाताओं ने उन्हें विधानसभा भेजा। खड़क सिंह ने यूकेडी के नारायण सिंह को मात्र 367 वोटों के अंतर से हराया था। इसके बाद 2012 में हुए तीसरे विधानसभा चुनाव में सरिता आर्या पूरे दमखम के साथ कांग्रेस के टिकट से मैदान में उतरी तो जनता ने उन पर विश्वास जताते हुए इस सीट पर उन्हें विजय बनाया। उन्होंने भाजपा के खड़क सिंह वोरा को 6308 वोटों के अंतर से मात दी थी और 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से सरिता आर्या और भाजपा से संजीव आर्या मैदान में उतरे। संजीव आर्या ने सरिता आर्या पर जीत दर्ज कर ये सीट भाजपा के झोली में डाल दी थी। जहां बीजेपी संजीव आर्या को 30,036 वोट मिले थे, वहीं कांग्रेस पार्टी की सरिता आर्या को 22,789 वोटों के साथ संतुष्ट होना पड़ा था। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा नैनीताल विधानसभा सीट से किसको उम्मीदवार बनाती है। कांग्रेस से तो संजीव आर्या के नाम पर मोहर लगना लगभग तय है। संजीव आर्या का सफर इस बार मुश्किल भरा हो सकता है। देखते हैं भाजपा संजीव के सामने किसको मैदान में उतारती है। इतना तो निश्चित है कि संजीव का सफर मुश्किल भरा जरूर होने वाला है और साथ ही उन्हें मौका परस्त राजनीति का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। तब तक आप देखते रहिए JJN न्यूज़ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।